जय हिंद साथियों। तो देखें, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 5 किलोमीटर की दौड़ आप कैसे बनाएं। और ये दौड़ जो है एसएससी जीडी के लिए है। तो एसएससी जीडी की जो दौड़ जो होती है वह 24 मिनट के अंदर आपको लगानी रहती है। तो सबसे पहले देखें इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होती है, ये आप ध्यान से समझे। जैसे आप पढ़ाई करके एग्जाम को निकाले रहते हैं तो आपका वेट ज्यादा होता है और बहुत जो है आप दौड़ते नहीं थे पहले से, तो इससे भी दिक्कत होती है। लेकिन जो हल्का फुल्का रोज सवेरे दौड़ते थे उसके बाद पढ़ाई करते थे तो उनके लिए थोड़ा आसानी होती है। लेकिन जिनका वेट ज्यादा है, केवल पढ़ाई पे फोकस किए हैं, तो उनको दौड़ बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको वर्कआउट इजली तरीके से, आपको आसानी से जो होगा आपका दौड़ बनेगा। थोड़ा आपको इस पे ध्यान देना होगा। तो इसमें दो तीन बातें हैं, उसको आप ध्यान से पहले समझें, उसके बाद मैं वर्कआउट बताऊंगा। इस वर्कआउट को फॉलो करेंगे तो आपका दौड़ जो है 1 से 1.5 महीने में इजिली जो है 24 मिनट के अंदर लग जाएगा। और साथ ही आपको यूपी पुलिस में भी काफी मदद मिलेगी। और यूपी पुलिस में तो इससे इजिली इसकी दौड़ होती है तो वो निकल भी जाएगी आराम से। तो 4800 मीटर है और यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर एसएससी जीडी के लिए दौड़ना है और ये है 24 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले देखें क्या होनी चाहिए। अगर हमें 5 किलोमीटर की दौड़ बनानी है तो क्या हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हमारे अंदर जो होनी चाहिए इंडोरेंस और स्टेमिना होनी चाहिए। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं, बोर्ड पे समझा देते हैं। और यही दो चीज की कमी होने की वजह से जो होता है दौड़ नहीं बन पाती है। तो देखें, एक वर्ड होता है आपका स्टेमिना और एक होता है इंडोरेंस। ये दोनों चीज डेवलप करनी होती है। तो स्टेमिना जो होता है कि आप कोई भी काम अपनी योग्यता के अनुसार जो है कितना स्पीड में कर सकते हैं। जैसे आपको कह दिया गया कि आपको 3 मिनट दौड़ना है तो 3 मिनट में कितना अधिकतम डिस्टेंस आप जा सकते हैं, ये हो गया आपका स्टेमिना हो गया। जैसे आप कह दिया गया, इसे किसी कह दिया गया कि 100 मीटर दौड़ो तो 100 मीटर जो है वो 14 से 15 सेकेंड में लगा देगा। लेकिन वही उसको कह दिया जाए 5 किलोमीटर दौड़ने को और धीमी स्पीड में दौड़ने को, तब भी वो जो होगा देर तक नहीं दौड़ पाएगा, उसकी सांस फूलने लगेगी और बीच में रुक जाएगा। तो 5 किलोमीटर में यही होता है। जैसे आप लोग नए हैं, ठीक है, अभी 22-23 साल की उम्र है, तो आप 100 मीटर वाले कभी नहीं दौड़े, लेकिन दौड़ाया जाए तो 14 से 15 सेकेंड का आप लगा देंगे। 200 मीटर जो है 35-36 सेकेंड का लगा देंगे। लेकिन 5 किलोमीटर नहीं लग पाएगा 24 मिनट में, क्योंकि आदत नहीं है। वहां पे बात आती है इंडोरेंस की। तो यहाँ पे जो है इंडोरेंस, तो इंडोरेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, धीमे ही कर रहे हैं लेकिन कितनी देर तक कर रहे हैं, अधिकतम देर तक ले जा सकें, अधिक समय तक कर सकें, तो इसको इंडोरेंस कहते हैं। तो इंडोरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है 5 किलोमीटर की दौड़ बनाने में। स्टेमिना थोड़ी कम रहेगी तभी चल जाएगा। तो इंडोरेंस में इसकी हिंदी होती है सहन शक्ति। तो इसमें सहन शक्ति में क्या होता है कि जैसे दौड़ते हैं तो आपका ब्रीथिंग नहीं मजबूत होता है, सांस फूलती है, ठीक है, हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती है, घबराहट होती है और बीच में रुक जाते हैं। तो इसीलिए गड़बड़ा जाता है, हम 5 किलोमीटर नहीं जा पाते हैं। जबकि 100-200 मीटर जाना है तो इसमें सांस तो फूलेगी, लेकिन जब तक फूलेगी तब तक रेस खत्म हो जाता है, हम पहुंच जाते हैं, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। भले तेज भाग करके पैर में मोच है अलग बात है, लेकिन क्या होता है कि आप कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन 5 किलोमीटर में आप कंप्लीट करना आपको मुश्किल हो जाता है। 5-10 किलोमीटर में तो अभी 10 की तो बात नहीं है, 5 किलोमीटर भी एक लॉन्ग रेस है। तो इसी की बात करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इंडोरेंस बनाना होगा अधिक देर तक दौड़ने की। तो अगर आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग में अब शुरू कर रहे हैं, तो पहले आप आदत डालिए कि देर तक दौड़ सके, 40-45 मिनट तक धीमे धीमे दौड़ सके। इससे आपका इंडोरेंस बढ़ जाएगा। तो अगर आप पहले से दौड़ रहे हैं तो ये जो मैं वर्कआउट बताऊंगा शुरू कर सकते हैं। अगर पहले से नहीं दौड़ रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, तो कम से कम 1-1.5 हफ्ते जो है आप इंडोरेंस बनाइएगा। धीरे धीरे देर तक रनिंग कीजिएगा। कभी 400 मीटर ट्रैक पे, कभी जो है 10 राउंड, 15 राउंड, 20 राउंड, ऐसे करके 30-40 मिनट में ऐसे टाइमिंग कवर करिएगा। यानी 30-40 मिनट दौड़िएगा, अधिक से अधिक राउंड, तो आपके अंदर जो है इंडोरेंस आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारा वर्कआउट करेंगे। तो इस वर्कआउट में मैं स्टेमिना की भी बात करेंगे। स्टेमिना यानी स्पीड भी तो होनी चाहिए, बहुत धीमे दौड़ेंगे तो कवर तो कर लेंगे लेकिन टाइमिंग में कवर नहीं कर पाएंगे, तब भी रेस नहीं निकलेगा। तो स्टेमिना भी होनी चाहिए। तो स्टेमिना थोड़ा कम भी रहे लेकिन इंडोरेंस ज्यादा होना चाहिए। तो इंडोरेंस और स्टेमिना दोनों को बढ़िया से आपको मैनेज करना है तो आपकी दौड़ जो है आसानी से बन जाएगी। तो इसके लिए मैं वर्कआउट आपको अब बता रहा हूं कि कैसे आपको ये जो है कम से कम 1 महीने वर्कआउट फॉलो करेंगे तो आराम से आपकी रेस बन जाएगी।
ठीक, अगर आपको बहुत जल्दी दौड़ है तो आप जो वर्कआउट है उसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, कुछ जो रिपीटेशन की संख्या है जो इसमें बताएंगे वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो जल्दी बना लेंगे। तो अपनी क्षमता अनुसार उसको करना है। तो चलिए मैं वर्कआउट बता रहा हूँ, और शाम के लिए वर्कआउट नॉर्मल होगा। अगर किसी पास समय है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ाई भी तो करनी है। तो इसलिए मैं स्पेशली जो है सुबह के वर्कआउट पे फोकस कर रहा हूँ। शाम के वर्कआउट को जनरली हम बता देंगे कैसे करना है, जिसको टाइम है वो कर लेगा, नहीं करेगा तब भी काम चल जाएगा। तो देखें, अब सोमवार से शुरू करते हैं कैसे आपको वर्कआउट करना है। तो जैसे मंडे को यानी सोमवार को जो है आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए बहुत दिन तक आप दौड़ चुके हैं, 10-15 दिन आप लॉन्ग रनिंग कर चुके हैं, तो सोमवार को जो है आप क्या करेंगे, पेस रनिंग करेंगे। 6 से 7 किलोमीटर जो है कम से कम भागेंगे, और एक अच्छी स्पीड में भागेंगे। तो यानी कि 6 या 7 किलोमीटर जो है सुबेरे आपको दौड़ना है टाइम के साथ। मैंने वर्कआउट बनाया है आप लोगों के लिए, आज ही बनाया हूं, तो वो देख करके मैं यहाँ समझाता हूँ। तो देखिए, मंडे को जो है आपको 6 से 7 किलोमीटर आपको ये रनिंग करना है, एक अच्छी स्पीड में टाइमिंग नोट करना है। ठीक है, तो ये मंडे का सुबेरे का वर्कआउट हो जाएगा। अगर शाम को आप करना चाहते हैं तो नॉर्मल रनिंग करके कोर एक्सरसाइज जो होता है, सीटअप वगैरह आप करेंगे। तो मंडे का वर्कआउट हो गया सुबेरे का। ठीक है, अब जो है फिर आपका जो है मंगलवार को जो होगा आपका स्पीड वर्क होगा। इसमें जो होगा आपको रिपीटेशन लगाना होगा 400 मीटर ट्रैक पर। तो कैसे लगाना हो समझिए। जैसे मंगलवार को आपको लगाना है 400 मीटर, 400 मीटर पे। ठीक है, ये रिपीटेशन बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए 400 मीटर का ये ट्रैक है, तो यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट किए ऐसे। ठीक है, तब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किए तो ऐसे आएंगे, एक राउंड कंप्लीट होगा। तो देखें, सॉरी, जब यहाँ दौड़ेंगे तो आप इधर से ऐसे दौड़ेंगे तो आएंगे, तो एक राउंड आपका जब कंप्लीट होगा तो ये 400 मीटर होगा। तो 400 मीटर पे आपका टाइमिंग कितना होना चाहिए। तो अगर आप 1:30 का या 1:35 के बीच में लगा लेते हैं तो अच्छा है। नहीं लगा पाते हैं तो 1:40 का ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चक्कर जो है 1:30 का 1:35 के बीच में लगाते हैं, 1:40 का लगाते हैं, लग गया। उसके बाद जो है आप 1 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर तीसरा लगाएंगे, ऐसे कम से कम 10 सेट लगाएंगे। बीच में अगर पानी की जरूरत होगी तो हल्का 1-2 घूंट पी सकते हैं। तो इस तरह से जो है 10 सेट आप 400 मीटर लगाएंगे मंगलवार के दिन। ठीक है, शाम को आप इजिली रनिंग करके जो है कोर एक्सरसाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा। अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो है बुधवार को जो है आपको वर्कआउट करना है स्पीड और इंडोरेंस वाला। और इसमें स्पीड भी रहेगी, आपका इंडोरेंस भी रहेगा, यानी थोड़ा लॉन्ग रनिंग भी हल्का सा रहेगा, लॉन्ग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और स्पीड रहेगी। यानी आपको किलोमीटर लगाना है 1 किलो। तो बुधवार को बता दे रहा हूँ, बुधवार को आपको क्या करना है, 1 किलोमीटर लगाना है, और इसमें 5 सेट लगाना है। 5 किलोमीटर बनाना है तो कम से कम जो है आपको 5 सेट लगाना होगा। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो 5 सेट लगाना है। अगर आप 4:20 या 4:30 का टाइमिंग, ठीक है, जैसे कि 400 मीटर पे आप 2.5 चक्कर लगाएंगे तो 1 किलोमीटर होगा। तो ये कम से कम आप लगा दें 4:20 4:30 के अंदर। ठीक है, अगर आप लगा पाते हैं तो लगाइए इसको। तो अगर नहीं लगा पाते हैं तो 4:40 लगे, लेकिन लगाइएगा। ठीक है, और टाइमिंग जो 1.5 चक्कर लगा लिया यानी 1 किलोमीटर हो गया, तो 3 मिनट रेस्ट करना है फिर लगाना। ऐसे 5 सेट आपको लगाना है। तो ये बुधवार का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। शाम को अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा रनिंग करके आप जैसे कि कुछ एबीसी ड्रिल, एबीसी एक्सरसाइज होता है, इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा, वो सब कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। अब अगले दिन का वर्कआउट देखिए। गुरुवार को जो है आपको इजी रनिंग करना है, कम से कम 40 मिनट। धीरे धीरे आप 40-45 मिनट 50 मिनट जो है इजी रनिंग कर लीजिएगा। ये गुरुवार का वर्कआउट हो गया। ठीक है, शाम को सब वही है कि अगर शाम को थोड़ा सा अगर आपको समय है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर समय है तो शाम को रनिंग कर करके 60 रिपीटेशन लगाइएगा, 200 मीटर 150 मीटर स्पीड के लिए, और ज्यादा नहीं लगाना है, 3-4 लगाना है आपको। ठीक है, तो ये शाम का हो गया। अब शुक्रवार को जो है, शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है,
स्लो फास्ट रनिंग करना है। ये बहुत ही अच्छा है स्पीड के लिए, इंडोरेंस के लिए। अगर स्लो फास्ट जो अच्छा से कर रहा है तो उसकी दौड़ जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बनेगी। ये स्लो फास्ट क्या होता है, तो पहले स्लो दौड़ना होता है फिर फास्ट दौड़ना होता है। तो फिर इसको हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका 400 मीटर का ट्रैक है और यहाँ से दौड़ना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, 1 मिनट स्लो जाएंगे, ठीक है। फिर 1 मिनट फास्ट जाएंगे, मान लीजिए यहाँ तक आ गए, फिर 1 मिनट स्लो जाएंगे, फिर 1 मिनट फास्ट जाएंगे। तो ऐसे स्लो फास्ट करना है कम से कम 30 से 35 मिनट। जब ये कर लेंगे तो जो अगला टर्म आएगा दूसरे हफ्ते में, तो आप 2 मिनट फास्ट जाएंगे, 1 मिनट स्लो जाएंगे। फिर अगला टर्म आएगा, फिर एक हफ्ता पूरा हो जाएगा, फिर तीसरे टर्म में आएगा तो आप 3 मिनट फास्ट जाएंगे, 2 मिनट स्लो जाएंगे। ऐसे आप इसको करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके अंदर जो होगा काफी इंड्योरेंस भी आएगी और स्पीड भी आएगी, क्योंकि इसमें स्लो भी जा रहे हैं और फास्ट भी जा रहे हैं। तो स्लो जाएंगे और देर तक जाना है 30-35 मिनट, तो इंड्योरेंस तो आएगा, इसमें फास्ट भी जा रहे हैं तो स्पीड भी आएगी, यानी आपके अंदर स्टेमिना भी आएगी। तो ये दोनों आपका मैनेज होगा, तो बहुत जरूरी है, इसको जरूर करना होता है, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे स्लो फास्ट। फिर उसके बाद देखें, शुक्रवार के दिन आपका ये हो गया, ठीक है। और जो है शनिवार के दिन जो है आप क्या करेंगे, लॉन्ग रनिंग करेंगे। शनिवार को दिन आप जो है लॉन्ग रनिंग करेंगे, लंबा से लंबा जितना आप दौड़ सकें, यानी कि जो है 8-9 किलोमीटर आप लॉन्ग रनिंग करेंगे। बहुत धीमा भी नहीं करेंगे और बहुत तेज भी नहीं करेंगे, लेकिन ये लॉन्ग रनिंग कैसे स्टार्ट करेंगे इसको भी आपको समझा दे रहे हैं। यही रनिंग आपको करना होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उनकी स्पीड बहुत तेज रहती है और लास्ट में आते आते बहुत स्लो हो जाते हैं और गड़बड़ा जाता है। तो ऐसे आपको रनिंग नहीं बनानी है। तो लॉन्ग शनिवार के दिन आप जब सुबह लॉन्ग रनिंग करेंगे तो आप देखें क्या करेंगे, जब यहाँ से चलेंगे तो धीमा स्पीड आपकी रहेगी, फिर 1-2 राउंड ऐसे जाएंगे उसी स्पीड से, फिर धीरे धीरे स्पीड अपना बढ़ाएंगे। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं करना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे और जब एक एवरेज स्पीड आएगी जिसमें आप बहुत ज्यादा थके नहीं होंगे, लगभग कंफर्टेबल जोन में होंगे, और उसी जोन पे जो होगा आपको क्या करना है, 40-50-60 मिनट जितना कर पाए उतना लॉन्ग रनिंग आपको करना है। उसके बाद अपना एक्सरसाइज करिए, रिलैक्स करिए, घर जाइए। तो ये शनिवार तक का वर्कआउट हो गया है, ठीक है। और जो है शाम को दिन आप रेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा आप समझ सकते हैं करिएगा। मैं विशेषकर आपको सवेरे के लिए ही वर्कआउट बता रहा हूँ, शाम को अपने अनुसार जो है स्पीड वर्क कर सकते हैं, नॉर्मल रनिंग करके स्पीड वर्क जो और 600 मीटर है, 500 मीटर नहीं जो बताया वो सब आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, कोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सब करिएगा, टाइम होगा तो। उसके बाद जो है संडे को पूरा रेस्ट करिएगा। फिर जो है संडे को जो है आप रेस्ट कर लिए, फिर सोमवार को जो है, संडे को रेस्ट हो चुका है, सोमवार को आप 5 किलोमीटर का आप क्या करिएगा, टाइमिंग लगाइएगा और देखिए कितना टाइम आया। फिर उसके बाद जो है मंगलवार से जो वर्कआउट है वो करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ऐसे चलता रहेगा, ऐसे आप वर्कआउट करते रहेंगे और सोमवार को आप टाइम लगाते रहेंगे, ठीक है। आप किसी दिन रोज सोमवार किसी दिन नहीं लगाना है तो सोमवार को नहीं लगाइए, अगले सोमवार को लगाइए। फिर वर्कआउट जो मेरा है फॉलो करिए। तो इस तरह से जब वर्कआउट आपको फॉलो करेंगे तो आपका दौड़ जो होगा काफी इजीली बनेगा। और इसमें मैं आपको कोई ऐसा हार्ड वर्क इसमें नहीं दिया हूँ, अपने अनुसार जो है आपको जो है रिप्रेशन लगाना है। अगर मान लीजिए जैसे हमने एक बुधवार को दिया था 1 किलोमीटर 5 सेट दिया था, 4:20 4:30 का इतना नहीं लगा पा रहे हैं तो आप 4:40 का लगाइए, लेकिन जो वर्कआउट है आपको पूरा करना है। इसमें जो है स्लो फास्ट की जो बात किए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो करना है आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो इस तरह से आपकी स्पीड और इंडोरेंस जो होगा दोनों अच्छा होगा। और अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिनकी सांस फूलती है तो अपनी ब्रीथिंग पावर को कैसे मजबूत करें, वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।